सुप्रभात छात्रों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम लोगों ने अभी प्रथम इकाई परीक्षा समाप्त की है। अब आगे के पाठ्यक्रम हेतु हम जो है समास पढ़ने जा रहे हैं। हमारे नए पाठ का नाम है समास। समास क्या है? तो आपने देखा कि हमने शब्दों की रचना कई तरीके से की। शब्द प्रत्यय से बने, उपसर्ग से बने, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, संधि के द्वारा नए शब्दों का निर्माण हुआ। इसी प्रकार से समास के द्वारा भी नए नए शब्दों का निर्माण होता है। अब ये समास है क्या, ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप देखेंगे समास किसे कहते हैं। समास का अर्थ होता है समस्त पद। जैसे आपने संधि करते हैं, संधि मतलब जोड़ देते हैं, इसी प्रकार से समास में अनेक पदों को, दो या दो से अधिक पदों को जोड़ दिया जाता है, ये कहलाता है समास। समास में जब दो पद या दो से अधिक पद इकट्ठे होकर एक बन जाते हैं, तो ये प्रक्रिया जो है, इसमें अंदर जो है, जो जितने भी विराम चिन्ह होते हैं उन सब का लोप हो जाता है। बीच में किसी प्रकार के का, के, की, रा, रे, री संबंध बताना, इस प्रकार से इन सब का लोप हो जाता है। समास में हमेशा दो पद होते हैं। कितने पद होते हैं? दो पद। पहला पद जिसे हम पूर्व पद कहते हैं या प्रथम पद कहते हैं, दूसरे पद को हम उत्तर पद कहते हैं। तो आपने देखा है कि जो विभक्तियों का लोप हो जाता है, वही विभक्तियां लगकर जब हम उसको नया रूप देते हैं तो वो कहलाता है समास का विग्रह करना, अलग करना, है ना। अलग कर दिया मतलब हमने टुकड़े में कर दिया उसे कहते हैं विग्रह। जैसे संधि को कहते हैं विच्छेद, ऐसे ही समास को कहते हैं विग्रह करना। ठीक है। तो अब आप देखेंगे जो समास है, इसके जो दो पद हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, तो हर समास में यहाँ अलग अलग समास के भेद मैं आपको बताऊंगी। तो समास में जो है, कहीं एक पहला पद प्रधान होता है तो कहीं दूसरा पद, मतलब कहीं पूर्व पद और कहीं उत्तर पद प्रधान होता है। आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि जो कहीं पहला पद प्रधान होगा मतलब उसमें कोई विशेषता है, इस वजह से उसका पहला या पूर्व पद प्रधान है। ठीक है। तो आपने देखा कि समस्त पद समास कहलाता है, अर्थात अपन एक संक्षिप्त रूप में उसकी परिभाषा देते हैं, तो दो या दो से अधिक शब्दों का मेल समास कहलाता है ना। अब आप देखेंगे समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पहला समास होता है अव्ययी भाव समास, दूसरा होता है तत्पुरुष समास, तीसरा होता है कर्मधारय समास, चौथा होता है द्वंद्व समास, पांचवा द्विगु समास, छठवा बहुब्रीहि समास। इस प्रकार समास के 6 भेद होते हैं। अब मैं आपको पहला भेद बताती हूँ, कैसे ये शब्दों का निर्माण कर लेते हैं। देखिए, आपने देखा है कि मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ आपको। रसोई घर, ठीक है ना। अपने घर इतना बड़ा घर है, मकान है, उसमें एक कमरा होता है जिसे अपन आज किचन कहते हैं। तो वो किचन जो है एक्चुअल में वो रसोई घर है। तो आप कहीं भी किसी को बताओगे, बोलोगे ये हमारा रसोई घर है। ठीक है। अब रसोई घर अगर आप वैसे उसका विग्रह करोगे तो रसोई के लिए घर। अब आपने उसमें बीच में विभक्ति जोड़ दी के लिए, है ना, तो कारक चिन्ह जोड़ दिए। तो अब आपने जब इतना बड़ा जोड़ा तो इसको कम शब्दों में बोलने के लिए आपने बोल दिया रसोई घर, वो के लिए हटा दिया, तो ये बन गया हमारा समास। रसोई घर एक नया शब्द बन गया, नए शब्द का निर्माण हो गया। ठीक है। ऐसे ही पाठशाला, जहाँ पढ़ने जाते हैं, जहाँ हम पढ़ते हैं, उसे हम कहते हैं पाठशाला। ठीक है। ऐसे ही अगर हम देखें देशभक्ति, तो वो होता है देश के लिए भक्ति या देश की भक्ति। तो बीच में वो की और के लिए आया, ये हमारी विभक्ति चिन्ह है, इनका हम लोप कर देते हैं और शॉर्ट में मतलब कम शब्दों में देशभक्ति हम लिख रहे हैं, और ये देशभक्ति ही समास है। अब समास का जो पहला भेद मैं आपको बताने जा रही हूँ, उसे कहते हैं अव्ययी भाव समास। पहला भेद है अव्ययी। अव्ययी से आपको समझ में आ रहा होगा कि अव्यय, है ना, अव्ययी भाव, ऐसा समास जिसमें अव्यय का कोई भाव हो, अर्थात पहला पद उसका अव्ययी भाव, अव्यय लिए हुए होगा। अव्यय सब जानते हैं, जिसमें किसी भी कीमत पर
पुरुष, वचन, काल, है ना, किसी भी परिस्थिति में उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, ऐसे शब्द जो हैं अव्यय कहलाते हैं। तो वो अव्यय से शुरू होते हैं, ऐसे शब्द कहलाते हैं अव्ययी भाव समास। जैसे अब एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, यथाशक्ति, उदाहरण है यथाशक्ति। तो यथा क्या है ये, यथाशक्ति, यथा संभव, है ना। तो आपने देख लिया यथाशक्ति का मतलब होता है शक्ति के अनुसार, यथा संभव तो संभावना के अनुसार। तो यथा जो है सब जगह एक जैसा रहेगा, और ये पहला इसमें अव्ययी भाव है, ये अव्यय है, यथा एक्चुअल में अव्यय है, इसलिए इस शब्द को कहते हैं अव्ययी भाव समास। तो आपने देखा समास जो है वो है यथा संभव या यथाशक्ति, और आप जो है इसका जब विग्रह करेंगे, इसको तोड़ेंगे, अलग करेंगे, तो वो हो जाएगा शक्ति के अनुसार। हम बोलते हैं ना दक्षिणा हमें कैसी देनी, यथाशक्ति, जितनी आपकी शक्ति हो, है ना, जितनी आप में शक्ति उतनी भक्ति करो, जितनी शक्ति हो उतनी दक्षिणा दो, हम लोग बोलते हैं। तो किसी भी जगह हम यथा का प्रयोग ज्यों का त्यों करते हैं, अर्थात इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए इसको कहते हैं अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास की विशेषता कि इसका पहला पद कोई ना कोई अव्यय लिए हुए होता है, जैसे कि आजन्म, आजन्म मतलब पूरे जीवन भर, जीवन पर्यंत, है ना। तो आ उसमें जो जुड़ा है वो क्या है, जन्म के पहले जुड़ा है, एक्चुअल में वो है हमारा अव्यय, है ना। आ मरण, आ जन्म, आ मरण हो गया, आ जन्म हो गया, ऐसे आपको आ से शुरू होने वाले कई सामासिक शब्द मिलेंगे आपको। जैसे प्रतिदिन, तो प्रतिदिन, प्रतिदिन लगाया, प्रतिदिन का होता है प्रत्येक दिन। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में, ये सब क्या है, हाथों हाथ लेना, हाथों हाथ करना, हाथों हाथ सौंप देना, ये आप जो भी बोल रहे हैं, हाथों हाथ जो है सब जगह यूज हो रहा है, मतलब ये अव्यय है, इसका कहीं कोई परिवर्तन नहीं होता। तो जहाँ कोई परिवर्तन नहीं होता वो कहलाते हैं अव्यय, और जिस सामासिक पद का पहला पद, पूर्व पद अव्यय के साथ होता है उसे कहते हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है, जिसकी विशेषता जहाँ होती है वो पद प्रधान कहलाता है। तो अव्ययी भाव में पहला पद प्रधान होता है और वो नए शब्द में जुड़ के एक नए शब्द का निर्माण करता है। तो आप सबको समझ में आया बेटा अव्ययी भाव समास क्या है। अब बाकी के समास हम आपको अगली कक्षा में समझाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।